जय हिंद डियर स्टूडेंट। आओगे द्रो ला। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था बायल्स लॉ, सेकंड में चार्ल्स लॉ और थर्ड में हमने किया गैलुसेक लॉ। बायल्स लॉ में हमने टेम्परेचर कांस्टेंट किया था, बायल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट किया, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट किया और गैलुसेक लॉ में हमने वॉल्यूम कांस्टेंट किया। और हमें आइडियल गैस इक्वेशन मालूम है PV इज इक्वल टू nRT, जहां पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है और T जो है वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब अगर ये कांस्टेंट है और हमने T और V और P को भी अगर कांस्टेंट कर दिया तो जो ये हमारा N है ये अपने आप में किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा। और इसी चीज को हमें देखना है और जिसे हम बोल रहे हैं आवोगैड्रो लॉ। तो आवोगैड्रो लॉ क्या होता है कि जब हम किसी गैस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों कांस्टेंट कर दें तो किसी गैस का जो ये मोल है, नंबर ऑफ मोल है, ये मोल उस गैस के किसी दूसरे गैस के नंबर ऑफ मोल के इक्वल होगा। लेकिन कब इक्वल होगा? ये दूसरा गैस तो होना चाहिए लेकिन उसका भी वॉल्यूम V हो, उसका भी टेम्परेचर P हो और उसका भी टेम्परेचर T ही हो। या हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी एक गैस का अगर वॉल्यूम V है, T है, टेम्परेचर और प्रेशर P है और यहाँ पर N1 मोल लिया है, और कोई एक दूसरा गैस है जहां पर उसका वॉल्यूम V और प्रेशर P और टेम्परेचर T है और उसका N2 मोल लिया है। और अब कि अगर यहाँ पर वॉल्यूम V है, यहाँ पर भी वॉल्यूम V है, यहाँ पर प्रेशर P, यहाँ पर प्रेशर P, यहाँ का टेम्परेचर T, यहाँ का टेम्परेचर T, तो इन दोनों गैस के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनका नंबर ऑफ मोल जो होगा, जो N1 है और जो ये N2 है, ये भी सेम ही होगा। यही मैं कहना चाह रहा हूं बेसिकली कि किसी दो गैस के नंबर ऑफ मोल्स N1 और N2 हैं और उन दोनों गैस के वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम है तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। यही आवोगैड्रो लॉ है। At the equal temperature and the pressure, number of the moles of the different gas will be the same, that is the N1 is equal to N2, और जहां पर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन अगर आवोगैड्रो लॉ से हम देखें तो क्या निकल कर आता है? फर्स्ट लॉ कि एनटीपी पर अगर हम देखें, एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, तो वॉल्यूम जो है एक मोल का, एक गैस, किसी गैस के एक मोल का जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर होता है। बेटे आपको पता होना चाहिए कि ये जो 22.4 लीटर है ये किसी गैस का है और हमें पता है कि एक लीटर में 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो 22.4 लीटर का मतलब हो गया कि 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि मीटर क्यूब से हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि दिस इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। और इस वॉल्यूम में यहां पर आवोगैड्रो लॉ से एनटीपी पर ये सारी चीजें हैं, एक मोल गैस का, तो यहां से पता चलता है कि एक मतलब मोल में जो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल होंगे वो 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल इनवर्स होंगे। या सेकंड लॉ को मैं पढ़ देता हूं, सेकंड कंक्लूजन को। आवोगैड्रो नंबर इन 1 मोल ऑफ गैस, किसी गैस के एक मोल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, किसी गैस के एक मोल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे या जो एटम होंगे उनकी संख्या कितनी रहेगी एक मोल के अंदर? वो रहेगी 6.023 इंटू 10⁻23 रहेगी। और दिस नंबर इज कॉल्ड आवोगैड्रो नंबर। और इसी नंबर को, ये जो नंबर है, इसी नंबर को हम आवोगैड्रो नंबर और शॉर्ट में इसे हम N और इस ये कैपिटल A से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और यहां पर इस वैल्यू को लिख दिए हैं N is equal to 6.023 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। और इसकी SI यूनिट भी मोल ही होती है और डायमेंशनल फार्मूला MOL इनवर्स होता है। हमें पता है कि ये जो है ना, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक फंडामेंटल यूनिट है और उस फंडामेंटल यूनिट को हम इस तरीके से उसका डायमेंशन भी लिख सकते हैं। तो हमने अभी तक 4 हमने गैस के लॉ देख लिए हैं। फर्स्ट बायल्स, सेकंड चार्ल्स और थर्ड गैलुसेक और फोर्थ जो है वो हमारा आवोगैड्रो लॉ है। और इस तरीके से ये जो सीरीज चल रही है इसमें हम काइनेटिक बिहेवियर ऑफ द गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का पूरा चीज यहाँ पर एक A to Z पॉइंट अपडेट करने वाले हैं आपको अपने इस फिजिक्स टाइम के चैनल पर।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।